नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बीती 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और परिणाम कुछ यूं आया कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 10 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी जो थी वो सत्ता से बेदखल हुई है। और कांग्रेस जो कि पिछले 10 साल से अपने एक विधायक को विधानसभा भेजने में तरस रही है, उन्हें 5 साल और अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। लेकिन इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जहां लगा कि हां, कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है और कांग्रेस इस सीट पर दूसरे पायदान पर रही। इकलौती ऐसी सीट है और उस सीट का आप लेखा जोखा यहां स्क्रीन पर देखेंगे। कस्तूरबा नगर की वो सीट है। अभिषेक दत्त, इन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। एक वक्त लगा कि कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त जीत जाएंगे, बड़ी देर तक आगे भी थे, लेकिन फिर नीरज बसोया ने उन्हें पछाड़ दिया और इस सीट को ले उड़े। अब इस सीट का थोड़ा सा सियासी गणित मैं आपको बता दूं कि नीरज बसोया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन ये कांग्रेस के नेता हैं, मतलब नेता थे, कांग्रेस से विधायक भी थे। चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर भाजपा में गए, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। अभिषेक दत्त कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस से पार्षद भी रहे, खूब काम करवाया, लोगों ने उनके बारे में खूब बातचीत भी की कि हाँ, बढ़िया कैंडिडेट है, उनकी बात भी चली और इसीलिए कई सर्वे में, एग्जिट पोल में ये वाली सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर भी आई। रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी थे, ये भारतीय जनता पार्टी से आए थे, चुनाव से ठीक पहले पलटी मारी थी, बीजेपी से आए थे। बीजेपी ने बीजेपी से आए, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा और हार गए और हारे। और इकलौती ऐसी सीट जहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में यह तो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, यह तो दूसरे पायदान पर रही, लेकिन यह इकलौती सीट है जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। तो यानी कि दो कांग्रेसी नेताओं के बीच एक भाजपा का नेता फंसा और वो हारा और जीत हुई बीजेपी की। मतलब एक सियासी गणित में आपको समझा रहा हूं। अब इन्होंने अपने सियासी दल बदल लिए हैं। खाली अभिषेक दत्त है जो कांग्रेस से थे, कांग्रेस में हैं और चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। 27,000 वोट उन्हें मिले। पार्षद थे, बढ़िया तरीके से प्रचार किया। प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार करने आई। एक वक्त लगा कि ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन अब परिणाम जो है वो आप तस्वीरों में देखेंगे कि 38,000 यानी कि तकरीबन 11,000 वोटों से अभिषेक दत्त की हार हुई और नीरज बसोया ने इस सीट को जीता। कुल मिलाकर इकलौती सीट है जहां कांग्रेस प्रत्याशी जबरदस्त तरीके से फाइट में थे। हालांकि बादली में भी बहुत अच्छी फाइट देवेंद्र यादव ने दी, लेकिन वो तीसरे पायदान पर थे। ये इकलौती सीट है जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है। ये कह सकते हैं कि इस सीट पर भले ही बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन इस सीट पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है। बाकी सभी 69 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, लेकिन ये इकलौती सीट है जहां आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से हार हुई है। अभिषेक दत्त बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और चुनाव से बहुत पहले से ये एक्टिव थे। लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर थे और उन्होंने, कह सकते हैं कि बहुत मजबूती से दावेदारी पेश की और जनता की पहली पसंद बनने की पूरी कोशिश थी, लेकिन नीरज बसोया चुनाव जीत गए, अभिषेक दत्त हारे और कांग्रेस इस बार भी जीरो पर ही है। वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन खाता अभी तक कांग्रेस का नहीं खुला है। अगले 5 साल और इंतजार करना होगा और फिर क्या हाल कांग्रेस का होता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीर यह है कि 48 सीटों के साथ बीजेपी ने दिल्ली किले को फतेह कर लिया है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, यानी पूरी 40 सीटें कम हुई है और कांग्रेस इस बार भी जीरो पर है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और दिल्ली की जो तमाम खबरें हैं उन्हें जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।